फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है एल्जेब्रिक इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें देखिए कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, कुछ होते हैं फिक्स कांस्टेंट। पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये है y इज इक्वल टू m x माइनस a प्लस c। ये लाइन a 0 से पास हो रही है, a और c से, a c से पास हो रही है। अगर हम कहें कि a जो है a c फिक्स पॉइंट है, दीज आर फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट का मतलब है a भी फिक्स है और c भी फिक्स है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट m। अगर हम ये कहें कि इसमें सिर्फ a फिक्स है, a गिवन है, a की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई ऐसा फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते। जबकि c वेरिएबल है, m है। ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसमें c भी वेरिएबल है और m भी वेरिएबल है। इन्हें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए m और c। अगर गिवन ना हो तो सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानिए, और बहुत से केसेस में आपको लैंग्वेज में दी जाती है, वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है, उससे इक्वेशन एल्जेब्रिक फॉर्म करनी पड़ती है, तो उसमें अंडरस्टूड होता है कौन सा फिक्स है कौन सा आर्बिट्रेरी है। और अगर गिवन हो कि भाई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन से हैं तो वो है, और नहीं तो जितने कांस्टेंट्स हैं उनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान के आप डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं। अब इनमें कैसे होता है कि एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इसमें दो कांस्टेंट है, मान लिया ये लेते हैं, देयर आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखिए जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उससे ज्यादा हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है। अब ये भी डिपेंड करता है, मान लिया मैं c और d दो दे देता हूं, c प्लस d या c इंटू डी, तो ये c प्लस d मर्ज होकर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का काम करेगा। ये धीरे धीरे आप उसको समझ जाएंगे कि उसका इफेक्ट नहीं हो रहा। तो मैं फिलहाल इसको लेकर चलता हूं, और इसमें मैक्सिमम 2 टाइम्स आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें m और c को एलिमिनेट करना है, वो डायरेक्टली हो जाए या इनकी हेल्प से। एक तो ये इक्वेशन ओरिजिनल है, और इससे जो नई इक्वेशंस बनेंगी उनकी हेल्प से इनको एलिमिनेट करना है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना होता है, फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू, ये आ जाएगा m dy by dx इज इक्वल टू m। अब आपके सामने m एलिमिनेट, c तो एलिमिनेट हो गया, m नहीं हुआ, तो इसके लिए एक बार वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो एक बार वो डिफरेंशिएट करिए, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिनेट हो गया। नहीं होता तो m की वैल्यू हम डाल देते हैं, तो ये एक रिलेशन हुआ। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस a की पावर 3, ये हम ले रहे हैं, और इसमें साथ में ले रहे हैं m। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट m और a आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी 2 कांस्टेंट, 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू m इंटू 3 x माइनस a होल स्क्वायर। जितनी जल्दी एलिमिनेशन हो जाए उसका
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का उतना अच्छा है। अब मान लें इनको डिवाइड करते हैं, मैं डिवाइड करके करता हूं तो शायद हो जाए, और नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। उनको तो हमारी ये तो ए इक्वेशन हुई, ये फर्स्ट इक्वेशन हुई, एक और बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आया, m से m कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस ए। अब इसकी हेल्प से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और ये आ गया x माइनस ए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। थ्री रह गया, 3 ये आया, तो ये आ गया 3 बार। अब चलते हैं, इनको दोबारा डिफरेंशिएट करा, एक बार और कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट करा तो इसका डिफरेंशिएशन 1 dy बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस ए डी टू वाई बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू 3 dy बाई डी एक्स। अब इनमें x माइनस ए करना है, तो x माइनस ए किया तो यहां से वैल्यू रख दीजिए, 3y अपॉन dy बाई डी एक्स। ये रखा dy बाई डी एक्स प्लस 3y t2y बाई डी एक्स 2 अपॉन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 dy बाई डी एक्स। और ये आ गया dy बाई डी एक्स का, तो यहां से 2 आ गया, ये 2 कर दे इसको, वो यहां भी कर सकते थे, 3y d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका ऑर्डर 2 आया, डिग्री 1 आई, और नॉन लीनियर अगर पिछले उसके जाए तो ये आ, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन। अब चलते हैं और एग्जाम्पल। Let us consider इसमें हमारे पास ए बी सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो 3 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स पहली बार करा तो a e टू दी पावर x प्लस 2b e टू दी पावर 2x प्लस 3c e टू दी पावर 3x, या फर्स्ट इक्वेशन, और वो तो ओरिजिनल है ही, इसे a मान लीजिए। और अब बजाय इसके कि हम वो करें, साथ के साथ एलिमिनेट अगर हो रहा हो तो आसान पड़ जाता है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, या इसमें से फर्स्ट माइनस ए, या आ गया dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इसमें से कैंसिल हो गया, b e टू दी पावर 2x प्लस 2c e टू दी पावर 3x। अब आप देखिए तो फिर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। अभी ये ध्यान रखिएगा, 3 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी हमारा ये एक ही बार हुआ है, दोबारा डिफरेंशिएट करा, माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v e टू दी पावर 2x प्लस 6c e टू दी पावर 3x। अब इसमें से b या c पहले p कर लेते हैं, तो इसे 2 ये आ गई, इसको ये इसे कोई और मान लीजिए सेकंड,
और इसे मान लीजिए थर्ड, तो थर्ड माइनस 2 टाइम्स सेकेंड, तो ये आ जाएगी d2 y बाई dx2 माइनस dy बाई dx माइनस 2 टाइम्स, ऐसे कर दीजिए माइनस y इज इक्वल टू, इसमें से घटाना है, ये ऐसे लिख दिया 2 माइनस 2 टाइम्स b e टू द पावर 2x प्लस 2c e टू द पावर 3x। तो इससे ये कैंसिल आपका हो गया, सिर्फ c बचा, तो ये आ गया d2y बाई dx2 माइनस 3 dy बाई dx प्लस 2y। ये कैलकुलेशन अपना आप देखिए, मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं कैलकुलेशन को, लेकिन एलिमिनेशन आपका हो जाएगा। हालांकि कैलकुलेशन कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं चल रही है, सही चल रही है। अब इसको एक बार और कर दीजिए, ये आ गया 6c e टू द पावर 3x। अब तरीका चाहे तो वैल्यू रखिए, चाहे डिवाइड कर दीजिए। मैं तो डिवाइड करके भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। ये हो गया 1/3। अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। अब आप देखिए, तो इसमें आ गया 3 टाइम्स माइनस डी अभी आगे डी, इसको उधर ले जाइए, टी आ जाएगा डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3 डी 2y बाई डी एक्स 2 प्लस 2 dy बाई डी एक्स माइनस 3 डी 2y बाई डी एक्स 2 प्लस 9 dy बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी 2y बाई डी एक्स 2 और कैलकुलेशन है तो प्लस 11 dy बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ऑर्डर 3, डिग्री 1, लीनियर है कि नहीं है, यस। देखिए 1 डिग्री, इसकी भी 1 डिग्री, इसकी, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब चीजें इसमें होगी। तो इस तरह से ये हो सकते हैं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं इक्वेशन को पहले अगर गिवन हो तो, और फिर उसके बाद ये एलिमिनेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं। थैंक यू।